एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले जो बच्चे अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं भूगोल विषय का पेपर बताऊंगा, जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको याद कर ही लेना है और अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और पूछे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो समस्त जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ये पूरा पेपर देख कर जाएँ, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बनते हैं। आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की शाखा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कृषि भूगोल। क्या हो जाएगी? कृषि भूगोल। ये आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? कृषि भूगोल लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से आप देखें, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो किस में की जाती है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो क्या लिखना है? भूमध्य सागरीय कृषि में। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। आपके लिए ही कर रहा हूं ये जितना भी प्रयास कर रहा हूं। राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ होती है, तो क्या लिखना है? फरवरी 2014। गैरीसन, यानी कि गैरीसन का अर्थ होता है छावनी नगर है, तो छावनी कौन सा नगर है? अम्बाला। ये कहाँ पर है? अम्बाला, हरियाणा में। तो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका मेरे बच्चों का, मेरे भैया बहनों का, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में गन्ने की फसल को नहीं बोया जाता है, तो आपका आंसर भी गन्ना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। अब मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ था? तो 1917 के दशक में मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है, तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों से कम काम करता है, तो 183 दिनों से। भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है नई दिल्ली। तो इसमें आपको नई दिल्ली लिखना है। भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं कौन सी है? तो कपास और जूट है, जो कि रेशेदार फसल है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को महासागर से जोड़ती है, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये बनेंगे, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है, तो ये क्या लिखना है? आपको सही लिखना है। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? सही लिखना है। कॉफी रोपण कृषि है, तो प्यारे विद्यार्थियों गलत। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था, बिल्कुल। भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 17 है। ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, बिल्कुल याद कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सर्वाधिक कपास का उत्पादन, तो सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है बिहार में। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह हैं, तो न्यूनतम भाषाई जो समूह हैं वो चीनी तिब्बती है। भारत में प्रथम जो जनगणना है वो कब हुई थी? तो भारत की जो प्रथम जनगणना के बारे में पूछा गया है आपसे, तो 1872 में हुई थी, और संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। श्वेत कॉलर श्रमिक, तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीयक क्रियाकलाप। ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है।
वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं एक वाक्य में। क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसमें आपको लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखना है। तो एक का नाम हो जाएगा मूंगफली। क्या नाम हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। तो दूसरा बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई थी? तो हरिके बैराज बांध से निकाली गई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज ये बांध से निकाली गई थी। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसके बाद में मेरे सभी जो प्यारे भैया बहन इन क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे सभी, तो इनके आंसर भी मैं लेकर आऊँगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ें और बिल्कुल इनके आंसर अभी मैंने निकाले नहीं है ना, तो बिल्कुल जैसे ही निकालूंगा इनके आंसर आपको बता दूंगा। पेपर की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष पढ़ाई पर ही फोकस करना है और अच्छे से मेहनत करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है। जो कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है।